मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया, नवन बसन पन सौधों ले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। श्रद्धा का फुलेल लेके कथा सुनो, कथा का उबटन, उससे अनादिकाल का जो मैल है अंग अंग में रोम रोम में वो छूट जाएगा। मैल है अभिमान। उस कथा के बार बार मनन करने से स्नान हो जाएगा। दया की तौलिया या अंगोछे से शरीर पोंछ लेना, नम्रता की साड़ी भक्ति महारानी को पहना दो, उस साड़ी में सुगंध आवे, इसके लिए प्रण जरूरी है। यहाँ तक बात चली थी, क्योंकि जब भगवान ने भी कहा कि भक्ति में भक्ति करो लेकिन व्यभिचार उसमें नहीं आना चाहिए। व्यभिचार दुर्गंध है, इसलिए प्रण के साथ भक्ति करो, उससे व्यभिचार नहीं आएगा। भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में गीता जी में, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। अनन्य योग से भक्ति करो, उससे व्यभिचार नहीं होगा। इसको हटा दो, वहां से बात कर रही है, बावड़ी को हटा दो, एक जगह नहीं बैठती। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अनन्य योग, उस अनन्य योग से ही अव्यभिचारिणी भक्ति हो सकती है, अन्य योग नहीं होना चाहिए। योग माने मिलान, मिलना। अन्य प्रसंग, अन्य रति, अन्य आसक्ति, अन्य की उन्मुखता, ये सब भक्ति में व्यभिचार पैदा करती है। भगवान में अनन्य योग करके भक्ति करनी चाहिए। ये अनन्य योग क्या है? अनन्य योग है, इस अनन्य योग को भगवान ने कई जगह कहा है कि
18वें अध्याय में भी कहा है 62 में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यति। सर्वतोभाव को ही अनन्य योग कहा गया है। स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। सर्वतोभाव माने जो कुछ तुम्हारे पास है। भाव माने पदार्थ। भाव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भाव मन में जो मानसिक विकार है उसको भी भाव कहते हैं। भाव माने पदार्थ भी, भाव माने वस्तु भी। सर्वतोभाव से मतलब तुम्हारे पास जो कुछ है उस सब के द्वारा भगवान का लक्ष्य बना लो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हम सर्वभाव से शरण में नहीं जा पाते हैं, इसलिए अनन्य योग नहीं बन पाता। सर्वभाव क्या है या अनन्य योग क्या है, इसको सबसे पहले श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है दूसरे स्कंद में 3 अध्याय में। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। ये कान के छेद जिस समय संसारी बातों को सुनते हैं उस सर्प के बिल बन जाते हैं। कानों से संसार घुसता है। कानों से जो बात सुनोगे वही तुम्हारे हृदय में घुसेगा। कानों से भगवत कथा सुनोगे तो भगवान घुसेंगे। कानों से संस्कार की बात सुनोगे तो सर्प घुसेंगे, बिल। तो अपने कान को सर्प का बिल मत बनाओ। बिल माने सर्प का बिल। इसी को विस्तार से गोसाई जी ने कहा है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो नहीं सुनई राम गुण गाना। भगवत कथा न सुनकर संसार की बात सुनने वाले के कान सर्प के बिल हैं। बिल्कुल सुनना बंद कर दो संसारी बातों को, अन्य वार्ताओं को। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे कान सर्प के बिल नहीं बन पाएंगे। और सर्वतोभाव तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा स्कंद 3 अध्याय और
20 सर्वतो भाव क्या है या अनन्य योग क्या है, इसको समझो। दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, 20वां श्लोक। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। सर्पों का बिल बनाओगे तो उसका विष तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, विषयों का विष। निंदा सुनोगे तो विष, भयंकर विष आ जाएगा। इसलिए कानों को सर्प का बिल नहीं बनाओ, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और आगे बिली बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर्के वसूत। जीभ मेढक की कीड़े खाती है, या रसना श्यापिन बदन बिल। जीभ सर्पणी है जो भगवत कथा छोड़ करके अन्य बातों को करती है, तो उससे अनन्य योग नष्ट हो जाता है। बहुत कीमती शरीर है, इसको अनन्य योग में रखना चाहिए। और छोटेपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, फिर ये तो प्रहलाद ध्रुव बन जाए। अनन्य योग इनको सिखाना चाहिए, जल्दी सीख सकेंगे। सिखाने वालों को भी लाभ होता है। अनन्य योग क्या है? ये भाषण तैयार कराओ, बोलने वालों को लाभ, सुनने वालों को लाभ। ये ठोस मसाला है। इसको भगवान ने सर्वतो भाव कहा है, अनन्य योग कहा है। वो क्या है? वो यही है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। कहीं अगर ये बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो क्या कहना, महान तेजस्वी बन जाएं। ऐसा ही इनको भाषण रटाना चाहिए। तो कान को सर्प का बिल मत बनने दो, जीभ को मेढक की जीभ या सर्पणी न बनने दो। जिह्वा सती दार्दुर्के वसूत नचोपगायत्युर्गाय गाथा। ये सब करना चाहिए, बड़ा चमत्कार है इसके करने में, खाली भाषण नहीं। और अपने मस्तक को बोझ मत बनाओ। भगवान को, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना सिखाओ। भारः परम पट्ट क्रीट दुष्टम अप्युत्तमांगम न नमयन मुकुंदम। अगर न नमेन मतलब सिर नहीं झुकता है तो बिटौरा बोझ है, खोपड़ी खाली बोझ है। आपस में भी सिर झुकाएं, प्रणाम करें, ये अनन्य योग है, सर्वतो भाव का योग है। अगर ये प्रणाम नहीं करें तो समझ लो भक्ति नष्ट हो गई। न नमेन मुकुंदम, आदत डालो। स्वयं भी ये नहीं खाली सिखाओ सुखाओ, स्वयं करके दिखाना चाहिए। कब करोगे भक्ति?
बकबक करने वाले हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग घूम रहे हैं। वो बड़ा बड़भागी जिसके पास छोटे बच्चे हैं, बात मानते हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और बड़ी उम्र में कोई नहीं सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखता है। हमने तो अनुभव कर लिया। एक तुमको छोटी सी बात सुना दें। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। दृष्टांत से जल्दी समझ में आता है, ये सब दृष्टांत याद भी रखना चाहिए। तो उसका सेनापति जो था, वो जा रहा था सम्राट अशोक, वो पीछे बौद्ध बन गया, बौद्ध भिक्षुकों को प्रणाम करता था। तो किसी को प्रणाम किया उसने, संत को समझो। सेनापति पीछे था, उसने नहीं किया। सेनापति का मद होता है। सम्राट ने देख लिया कि ये प्रणाम नहीं कर रहा है, तो ऐसा सेनापति किस काम का? जिसके अंदर थोड़ी भी भक्ति होगी वो तुरंत गलती को नोट कर लेगा। और उसने कहा, उस समय तो कुछ नहीं कहा, पीछे सेनापति से उसने कहा कि व्याघ्र, राजाओं के यहाँ बाघ मारा तो बाघ का चर्म होता है, शेर का खाल होता है, बाघ का होता है, हिरण का होता है, बनशूकर का होता है, गैंडे का होता है। वो सब शिकार करते हैं तो वहाँ सजा के रखा जाता है। सम्राट अशोक ने कहा कि हमको दिखाओ चल करके आज कितने प्रकार के चर्म हैं। तो सेनापति ले गया, ये व्याघ्र है, ये सिंह का है, ये हिरण का है, ये गैंडे का है, सबका देखने के बाद सम्राट बोला कि मनुष्य का नहीं है कहीं सिर? बोले नहीं सम्राट, मनुष्य का तो कोई नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है मनुष्य का शरीर, यहां सिर? मनुष्य का शिकार हम लोग नहीं करते हैं। बोले नहीं, ये बात नहीं है। जाने कितने फौज में मारे जाते हैं सिपाही। मनुष्य का इसलिए है, नहीं है कि मनुष्य बनने के बाद वो उसमें अहम होता है, झुकता नहीं है, संतों को, भिक्षुकों को प्रणाम नहीं करता है। इसलिए उसका मस्तक गैंडे, हिरण, शेर, चीता, इनसे भी ज़्यादा निकृष्ट, भयानक है। झट वो समझ गया सेनापति। उसको याद आ गया कि हमने उस दिन प्रणाम नहीं किया था। सम्राट क्षमा करें। तो जो सिर नहीं झुकता है वो बोझ है तुम्हारे सिर पर, पाप का। शायद 22वां संख्या होगा। 12 परम 21। किरीट दुष्टम, बड़ा मुकुट है सिर पर, पाग है, लेकिन बोझ है जो झुकता नहीं भगवान के भक्तों को। 12 परम पट्ट किरीट दुष्टम अप्युत्तमांगम न मयम। ये सब रटना चाहिए, रटाना चाहिए। जितनी बार तुम्हारा सिर झुकेगा उतनी बार वो सफल होगा, नहीं तो बोझ है। रामायण में कहा गया है
ते सिर कटु तू बरी समतूला। जीनन मत हरि गुरु पद मूला। संख्या किसी के पास हो तो बता देना। हैं 113। हाँ, हमारा विचार था 115 के आसपास होना चाहिए। शिव जी ने उपदेश दिया है पार्वती जी से। 113 है। ये अनन्य योग भक्ति है अगर क्रिया में आ जाए। लेकिन भाषण हम लोग देते हैं, क्रिया में नहीं आती है। 113 रामायण, इसको रटाना चाहिए बच्चों को, स्वयं भाषण करने वालों को करना चाहिए। अनन्य योग क्या है, सर्वतोभाव क्या है, इसको समझो। जो कुछ तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, शरीर हैं, वो भगवान की सेवा में लग गई, अनन्य योग हो गया। तो भारा परम पट्ट किरीट दुष्टम, किरीट मुकुट बंधा हुआ है लेकिन उससे एक बोझ है। अप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम, जो झुकता नहीं है भक्तों को। 1000 बार झुकाओ शरीर को, मस्तक को। ये है सर्वतोभाव, ये अनन्य योग। क्रियात्मक प्रैक्टिकल भक्ति। भारा परम पट्ट किरीट दुष्टम अप्युत्तमांगम नम नमेन मुकुंदम। और आगे क्या है, शावऊ करऊ नो कुरुता सपर्याम, हरे लसत कांचन कंकड़ुआ। सोने की चूड़ियां हाथ में पहन लिया, कांचन कंकण माने सोने का कंगना, और हाथों से सेवा नहीं किया तो मुर्दे के हाथ हैं। ऐसे समझो मुर्दा का हाथ है। ये कामचोर लोगों को सिखाओ, इससे भक्ति नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। हाथों से सेवा करना सीखो, नहीं तो मुर्दे के हाथ हैं, मुर्दा शरीर है तुम्हारा। जितना हाथों से सेवा कर लोगे। शावऊ, शावऊ शव माने मुर्दा, शाव माने मुर्दे के हाथ। शावऊ करऊ नो कुरुता सपर्याम, हरे भगवत सेवा में आलस कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। अब कांचन कंकण, सोने का कंगना है, सोने की चूड़ियां हैं, तो मुर्दा का हाथ है। क्योंकि वो सेवा में नहीं आया तो हाथ बेकार है। जो भगवान ने कहा मैचा अनन्य योगे न भक्ति रव्य विचारणी, तो अनन्य योग क्या है वो हम बता रहे हैं। अनन्य योग जो उन्होंने 13वें अध्याय में 10वें श्लोक में बताया था, तो वो अनन्य योग क्या है, उसको करना सीखो। खाली कोई समझता हमने इतना माला कर लिया हो गया, इतना पाठ कर लिया हो गया। तुम्हारे पास जो कुछ है, इंद्रियां, शरीर वगैरह, सब भगवान के काम में आवेंगी, तब तो अनन्य योग बनेगा। लेकिन लोग समझते ही नहीं, उसको फालतू का समझते हैं, भक्तिहीन हैं। आगे चलो, बरहाई ते ते नयने नराणाम, क्या संख्या है? 22। ये आंख मुर्दे की हैं, जैसे मोर पंख में आंखें हैं। वो आंख आंख नहीं है,
जो भगवान और भगवत भक्तों का दर्शन नहीं करती हैं। बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर न निरीक्षितोयो। वे आंखें मुर्दे की आंखें हैं। ये सिखाओ, समझाओ, जो किसी रूप को देखती हैं, स्त्री के रूप को, संसारी चमक धमक को, तो वो आंखें आंख नहीं हैं। वहीं पर हम भागवत से भी बता रहे हैं, गीता से भी बता रहे हैं, रामायण से भी बता रहे हैं, और रसिकों की वाणियों से भी बताते हैं। सब जगह एक ही सिद्धांत है। उसको समझोगे, करोगे तो अनन्य योग आ जाएगा। इसी बात को रामायण में लोचन मोर पंख के लेखा, वहीं पर है, नैनन संत दरस नहीं देखा, 113 ही में है। अच्छा, भक्तों का दर्शन करो, बस भक्ति आ गई। हम लोग देख के एक दूसरे को कोड़ते हैं, भक्ति कहां से आ जाएगी? भले माला भले पेर लो। लेकिन बड़े सुंदर आगे लिखा है कि वे उन आंखों को जो विषम भाव से देखते हैं, तो यमराज के गिद्ध उनको आंखों को फोड़ते हैं। ऐसे कई जगह है भागवत में। उसका दंड मिलेगा हमको। केवल हमने समझा माला ही घुमा लिया, यही भक्ति हो गई। ये सब चीजें सूरदास भगवंत भजंत हैं, मोय भजे पे जमपुर जई हैं। जो रोष भरी आंखों से भक्तों को देखते हैं, उनको यमराज के गिद्ध उन आंखों को फोड़ते हैं, उसका दंड मिलता है उनको। और इसका भी प्रमाण ले लो। 3, 16, 10 भले पाठ कर लो, माला घुमा लो, ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। हम लोग समझते हमने इतना पाठ कर लिया, माला कर लिया, भक्तराज बन गए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये में तनूर, ये मेरा शरीर है। भक्त, गाय, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मेरा शरीर है, साक्षात भगवान का शरीर है। ये में तनूर द्विजवरान दूतीर मदिया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या। हमारा शरीर है ये सब। श्रेष्ठ ब्राह्मण, गाय या अशरण प्राणियों को भेद बुद्धि से द्रक्षन्ति अघक्षत दृशो, पाप की नजरों से देखते हैं। अघक्षत दृशो, अघ माने पाप। किसी को काम भाव से देख रहे हो, वो भजन कर रही लड़की या भजन कर रहा है लड़का, तो उसका दंड तुमको मिलेगा। आंखें तुम्हारी फोड़ी जाएंगी मरने के बाद नरक में। ये सब समझो, खेल नहीं है। काम भाव क्रोध भाव से देख रहे हैं। अघक्षत दृशो, आंखें फूट गई हैं वे, तो उनको अहिमन्यवश क्रोध में जो जमराज के गिद्ध हैं
सर्प के तरह क्रोधी होते हैं। जैसे पहुंचता है प्राणी वैसे गुस्से में जाकर के उसकी आंख निकाल लेते हैं। क्रोध से यम यातना भोगनी पड़ती है। तुमने भक्तों को दूषित दृष्टि से देखा था, दूषित दृष्टि से देखा था। इसका दंड है। भगवान कह रहे हैं भक्ति खेल नहीं है। भाव से देखोगे तो फिर वो भगवान ही मिल जाएंगे भक्तों को। ये प्रैक्टिकल भक्ति है, क्रियात्मक भक्ति है, जो भगवान ने सर्वतो भावेन से कहा है। तो द्रक्षंत्य घक्षत दृशो ह्यय मन्यवस्थान गृध्रारुषा मम कुशंत्यधिदंडनेतु। अगर भाव से देखोगे, रूठों को मनाओगे तो 11वां श्लोक इसके दोनों को जोड़ा है 10 और 11। 10 में तो दुर्भाव से देखा तुमने, उसका फल ये था, और 11वें में भाव से देखा तो बोले भगवान को जीत लोगे। अहम इव अहम उपाहृतस्तै 11वां श्लोक। दस और 11 दोनों को जोड़ा है। आंखों से भी भजन होता है। भाव भरी दृष्टि से देखो, भगवान को जीत लोगे। केवल पाठ ही पाठ करना भक्ति नहीं है। भाव का ही संबंध भक्ति से है। भाव भक्ति क्या है? भावमयी। भाव ही नहीं तो भक्ति कहां से आ जाएगी? तो ये हमने इससे प्रमाण दिए। अब देखो वहां जो 2, 3, 22 दूसरा स्कंद 3रा अध्याय, अनन्य भक्ति योग क्या है? समझो और समझाओ, प्राणियों को समझाओ, जीवों को समझाओ अनन्यता क्या है। सर्वतो भाव क्या है? ये सब हम जैसे मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। इनको समझाओ। बरहाई ते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर न निरीक्षतो ये। आगे चलो। पांव पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। क्षेत्र माने धाम। धाम की परिक्रमा क्यों की जाती है? चरण सफल बनाने के लिए। ये टांगे पैसा कमाना, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, संसार में भोग में काम में आती हैं। उससे जड़ योनि मिलती है। पेड़ बन के खड़े रहोगे। जैसे इसका प्रमाण है, नारद जी ने यमलार्जुन को शाप दिया, नलकूबर मणि ग्रीव को। वो नंगे, ये सब प्रमाण है। इसका उदाहरण भी देना चाहिए। नहीं, बिना उदाहरण के नहीं समझ में आता। 10वें स्कंद में ये कथा आती है, भोग का परिणाम जड़ योनि है। अहिल्या पत्थर बन के लाखों वर्ष खड़ी रही और ये लाखों वर्ष तक पेड़ बन के खड़े रहे। देख लो 10वें स्कंद 9वां अध्याय 23वां श्लोक। पूरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो, वृक्ष बन गए थे। और नारद जी ने शाप दिया था कि
तुम लोग इस तरह से भोग में डूब गए। 2 बार ये बात कही गई है। महत्व की बात है 10-9-23 में और 10-10-21 में। जाओ अतो अर्हता स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः। इसको समझो, टांगों का दुरुपयोग करने से मनुष्य को जड़ योनि मिलती है, वृक्ष योनि। अतो अर्हता स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः। तो वही बात यहां कही गई है। 2 स्कंद 3 अध्याय 23वां-24वां होगा। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजऊ। टांगों का उपयोग संसार में करने से जड़ योनि मिलती है। क्या संख्या है? 22। ये समझना चाहिए, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। खाली अनन्य बनने चिल्लाने से नहीं होता काम। मयिचा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग से होगी। वो अनन्य योग क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, उसको अनन्य योग कहते हैं। तो पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। भगवान के धाम में नहीं परिक्रमा लगा रहे हैं, कीर्तन में नृत्य नहीं कर रहे हैं। नृत्य क्यों किया जाता है? सहज में जड़ योनि खत्म हो जाती है। ये सब समझना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते थे, यो नृत्यति प्रहिष्टात्मा भावैर्सु बहु भक्तितः स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। एक कल्प माने 4 अरब लगभग 30 करोड़। सैकड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं भगवान के सामने नृत्य करने में। जब तुम सोचोगे भगवान देख रहा है, भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, तो तुमको लज्जा संकोच नहीं आएगा। और जब समझोगे आदमी देख रहा है, तो लज्जा संकोच आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नृत्य योग है। एक और इसका प्रमाण ले लो कि लोग संसार को जीतने का, संसार के अंदर अहंता, लज्जा, अन्य चीज़ों को जीतने का उपाय है नृत्य। बहुत जल्दी नृत्य नाचने वाला भगवान के लिए अगर नाचता है तो लोक बाह्य हो जाता है, संसार से ऊपर उठ जाता है। देखो 11वां स्कंद 2 अध्याय संख्या एवं व्रत स्वप्रिय नामक कीर्तिया क्या है? 40 11-2-40। भगवान के नाम कीर्तन करते समय जब नाचता है आदमी, इसको ठीक से समझो क्यों नाचा जाता है। आगे भगवान भी कहेंगे इसको, कई जगह कहेंगे भगवान। इसका महत्व जानने से पहले इस श्लोक को समझ लो। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या। नाम कीर्तन करते समय जातानुराग जब प्रेम पैदा होता है, द्रुत चित्त, उसका चित्त पिघलता है। हसत यथो रोदित रोती, गायति रोता है, कभी गाता है, और उन्माद पागल की तरह नृत्य करता है। वो लोक बाह्य हो जाता है, संसार को जीत लेता है। यही बात 3 अध्याय में, अगले अध्याय में कही गई है। 11 स्कंद 3 अध्याय। क्वचित रुदत्यचित किंतया।
क्या संख्या है? 25, 32। हाँ देखो, इसमें नाटक करना भी आता है, जैसे तुम लोगों ने नाटक किया था। इसमें लिखा है, महाप्रभु जी ने नाटक करते थे। क्वचित रुदति अच्युत चिंतया क्वचित। ये समझो, ये खेल नहीं है, ये नाटक करना खेल नहीं है, ये भक्ति है। श्लोक समझो, क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित हसंती बंदंती। कभी तो रोता है और कभी क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित हसंती। आगे क्या है? नंदंती बदंती लौकिका। कभी तो प्रसन्न होता है और कभी बोलने लग जाता है, हा नाथ, अरे तुम आए नहीं गोविंद। एक अरे इसमें किसने फाड़ दिया? इसको चिपकाना भाई। ये तो आज ही देखा हमने। चलो अच्छा, इसको याद करके फेविकोल वगैरह। हाँ, तो ये 32, 11, 3, 32 ये सब अनन्य योग बता रहे हैं हम तुमको। रोम रोम भगवान की सेवा में आ जाए। नृत्यंती नाचता है, गायंती गाता है, अनुशीलन माने एक्टिंग करना भगवान की लीलाओं का, अजम माने भगवान का। भाव में भर के नाचता है, भाव में भर के एक्टिंग नाटक करता है, लीला का अनुकरण, उसको अनुशीलन कहते हैं। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, देख लो 11, 14, 24 14वां अध्याय, इसको ठीक से समझो, क्योंकि तुम लोग समझते हो कि लोग देख रहे हैं तो इसलिए शर्म आती है। तुम्हारे मन में भाव ये नहीं कि भगवान देख रहा है। अगर ये विश्वास आ जाए भगवान देख रहा है तो फिर खत्म। 11, 14, 24 ये भगवान के मुख से निकला श्लोक है। उद्धव वाक गदगदा, हमारे भक्त को गाते समय उसकी वाणी गदगद हो जाती है। 11, 14, 24 द्रवते यस्य चित्तम, और उसका चित्त द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। रुदति अभीक्षणम हसति क्वचिच्य, कभी रोता है कभी हंसता है। और आगे नीचे देखो, बिलज्ज, लज्जा छोड़ करके। बिलज्ज माने लज्जा वाला नहीं नाचेगा। एक एक शब्द समझो तो वो समझेगा आदमी देख रहे हैं। बिलज्ज माने लज्जा छोड़ करके, उद्गायती नृत्यते, गाता नाचता है और इस तरह से संसार को पवित्र कर देता है। भगवान का भक्त जहां नाचता है वो जगह पवित्र हो जाती है। इसको समझो। यही पद्म पुराण में आया है, भक्त जहां नाचता है पदभ्याम भूमेर, उसके पांवों के ठुमके से पृथ्वी पवित्र होती है। दिशो दृग्भ्याम, नाचते समय जब देखता है तो दिशाएं पवित्र होती हैं। दोर्भ्याम चा मंगलम देव, हाथ उठा करके जब गोविंद को बुलाता है तो आकाश में, अंतरिक्ष में जितने पाप हो रहे हैं जल जाते हैं। बहुधोत्सारते राजन कृष्ण भक्त से नृत्यता। खैर वो तो पद्म पुराण का श्लोक है, यहीं पर देख लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति बिलज्ज उदगायति नृत्यते च। 11, 14, 24 हैं। बिलज्ज माने लज्जा छोड़ करके, लज्जा वाला नहीं नाचेगा, वो तो वही नाच सकता है। लोकलाज कुल की मर्यादा, लोकलाज
इनमें एक न राखूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। गिरधर के आगे नाचती थी जिसको लज्जा नहीं लगता था। और अगर ये सोच ले कि ये आदमी देख रहा है तो सब खत्म मामला। अनन्य भक्ति है वो। ना मैं देखूं और को ना तो देखन दूं, आओ प्यारे मोहना नैन झांप तो लूं। तो आगे चलो, अनन्य योग क्या है हम बता रहे हैं। बरहाई ते नयने नराणाम 2-3-24 दूसरा स्कंद 3रा अध्याय। भागवत में सबसे पहले बात बताई गई। अनन्य योग क्या है। बरहाई ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ। तुम नाचते हो तो इससे तुम्हारी जड़ योनियां खत्म हो जाती हैं। जो तुम्हारे भाग में लिखा है, टांगों का दुरुपयोग करने से जो पेड़ बनो पहाड़ बनो, जैसे अहिल्या का उदाहरण दिया, नल कुबर मणि ग्रीव का उदाहरण दिया, जड़ योनि मिलती है, वो सब नृत्य से दूर हो जाती है। इसको समझोगे नहीं तो फिर उस क्या फायदा, उस आस्था नहीं आएगी। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ। वो पांव नहीं है, पेड़ हैं डुग्गे। क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। और अनन्यो क्या है। भक्तों का चरण रज अगर नहीं धारण किया तो सारा शरीर मिट्टी मुर्दा हो गया। आगे श्लोक देखो। जीवच्छवम, जी रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन मुर्दा है। जीवच्छवम भागवतांघ्रि रेणुम दूसरा स्कंद 3रा अध्याय 24वां 23वां। जीवच्छवम, जीता हुआ मुर्दा समझ लो उसको बिल्कुल। जिसने भक्तों की चरण रज नहीं लगाया वो जीता मुर्दा है, मर गया हो। जीवच्छवम भागवतांघ्रि, भागवत माने भक्त, अंघ्रि माने चरण, रेणु माने धूल। जीवच्छवम भागवतांघ्रि रेणु निजातुमर्त्योभिलभेत अस्तु। हमारे बाबा अपनी कथा में सुनाते थे, ये उनका दृष्टांत हम दे रहे हैं। वो इसको बहुत कहते थे और वो एक सच्ची घटना है। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय का प्रयोग उधर प्रचार ज़्यादा है। रामानुज रंगनाथ जी का मंदिर है, वरदराज भगवान का मंदिर है, तो उधर श्री संप्रदाय के वैष्णव बहुत हैं। तो वहाँ साष्टांग दंडवत को अड़ियन कहते हैं। अड़ियन स्वामी जी, अड़ियन तुमको नहीं पता। जैसे हम लोग दंडवत कहते हैं, डंडे की तरह लेट जाना, तो वहाँ अड़ियन कहते हैं, उधर की भाषा होगी। तो बहुत बड़े एक सेठ थे, भक्त थे। अब ऐसे रंग जी का मंदिर बनाया, लक्ष्मीचंद सेठ था, बहुत बड़ा, सब पैसा लगा दिया। ऐसे से वहाँ भक्त हैं, दर्शन करने जाएंगे, सब गहना उतार के चढ़ाए आएंगे। अब भी जब भी तो इतना खजाना मिल रहा है मंदिरों में, अरबों नहीं खरबों को मिल रहा है। तो वहाँ उस सेठ जी थे, उनका नाम तो याद नहीं है, बाबा सुनाते थे। गद्दी पर बैठे थे और सामने उनके लड़के की गद्दी थी। बड़ा अरबों का व्यापार, इधर बाप की गद्दी, उधर बेटे की गद्दी है।
तो कोई वैष्णव आया बेचारा, उसने अड़ियन किया साष्टांग दंडवत पहले पिताजी को, तो उठे उन्होंने, उसका जवाब साष्टांग का साष्टांग से दिया, अड़ियन। फिर वो उसके बाद में वहां गया उस गद्दी पर जहां उनके बेटे बैठे थे, उनको अड़ियन ने साष्टांग दंडवत किया, तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ दिया। पिताजी देख रहे थे दूर से। जब वो वैष्णव चला गया तो उसको बुलाया अपने लड़के को, बोले तुम इस गद्दी को छोड़ के चले जाओ। वैष्णव को प्रणाम नहीं किया तुमने, तुम हमारे लड़के नहीं हो, अभी चले जाओ। तो इसलिए ये सब जितने श्लोक हैं ये हमारी क्रिया में नहीं हैं। क्रिया में नहीं, इसलिए हम जैसे लोग अनन्य नहीं है, खाली भाषण करते हैं। जीवच्छवो भागवतांग्रि रेणुम, ये सब छोटे बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। इनको ये सब श्लोक रटाओ, ये बड़े ऊंचे तेजस्वी बनेंगे, क्योंकि ये मानते हैं बात, बड़े होने पर नहीं मानता कोई। जीवच्छवो भागवतांग्रि, इसलिए हम कहते कहते अनन्य नहीं हैं। हम सर्वतो भाव की भक्ति नहीं है, केवल हमने इतना पाठ कर लिया हो गया भाग, इतना बाला कर लिया हो गया भक्तराज, और खोपड़ी वही बनी है बोझ बिटोरा, झुक नहीं सकती। हाथ वही मुर्दे के बने हैं, टांगे वही दुग्गा पेड़ का बना हुआ है, और कहते हैं हम अनन्य हैं। इसलिए समझो अनन्य योग क्या है, जो भगवान ने गीता में कहा 13वें अध्याय में 10वें श्लोक में, अनन्य योग की भक्ति क्या है, जिससे अभ्यभिचार होगा। मयिचा अनन्य योगे न भक्तिरभ्यभिचारिणी, ये सीखो सिखाओ, दिव्य सिद्धांत है किसी को अनन्य बनाना। तो जीवच्छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्यो विलभेत नस्तु, और लगे खाने हम लोग सवेरे सवेरे, तुलसी जल होना चाहिए, भगवत प्रसाद। श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन सबो यस्तु न वेद ग्रंथ, वो मुर्दा है जो तुलसी दल से सज्जित वस्तु को भोग नहीं कर रहा है, वो मुर्दा है। और आखिर में कहते हैं तदश्मसारम, इस श्लोक का बड़ा भारी अर्थ है, आचार्यों ने किया है। इतना बड़ा अर्थ है, इसका अर्थ है, हमने चैतन्य चरितामृत में कई जगह इसको पढ़ा कि एक नाम सुन करके हृदय पिघल जाना चाहिए। हमारा हृदय नहीं पिघलता है, अश्मसार है, क्योंकि हम नामापराधी हैं। अपने को समझे बैठे हैं कि हमने इतना लाख जप किया, इतना किया, और कुछ हृदय नहीं पिघल रहा है, तो अश्मसार हृदय है। क्यों नहीं पिघला? तदश्मसारम हृदयम बतेदम, पत्थर का भी बाप है। यद गृहमाणैर हरिनाम ध्येयी, जो भगवान के नाम लेने पर न विक्रियेत, उसमें विकार नहीं हुआ हृदय में। न विक्रियेताथ विकारो, नेत्र जलम, आंख में आंसू न है, गात्र रहेशु हर्ष, रोमावली पुलकित नहीं भई। क्यों नहीं भई? क्योंकि नामापराधी हैं। नाम करते गए और नामापराध बढ़ता गया। भक्तों में भाव नहीं तो नामापराध हो जाएगा। भक्तों का अपराध हुआ, नामापराध हो जाएगा। 10 नामापराध होते हैं। इन बातों को सोचते नहीं हैं।
और नाम को नामाभास बना देते हैं। छोटे से छोटे भक्त को प्रणाम करो सवेरे उठ करके, नहीं तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। नामापराध 10 होते हैं, उससे पहला यही है सत शास्त्र निंदा भेदा अवज्ञा तुलार्थाक्री गौड़ पापोपदेश। तो हमारा जो नामापराध है वो हमारा सारा भजन नष्ट कर देता है, और जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। जीवन भर भजन किया और कोई हृदय में परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए अनन्य योग से माम ही यो अव्यभिचारेण, कई जगह भगवान ने कहा, 14वें अध्याय में भी कहा है, 26वें में, 13/10 में कहा है, 14/26 में कहा है, 18/62 में कहा है, 5/20 में कहा है, यानी कितनी जगह। माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैत्यानं ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो प्रण, जो प्रियादास जी ने कहा, प्रण करके भक्ति करो। प्रण मने अनन्य योग, सर्वतो भाव, कि हमारा रोम रोम, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, यहां तक कि लिंग, गुदा, इन सब का उपयोग कैसे होना चाहिए, ये सुबोधनीकार ने, वल्लभाचार्य ने लिखा है, हमने पढ़ा है। वो सब अंगों का भगवान में विन्यास हो जाए, ये अनन्य भक्ति योग है। अभी ये श्रृंगार चल रहा है, नवन बसन पन सौंधो लगाइए, अभी ये और चलेगा।